नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं सभी वीडियो में कहता हूं, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूं मैं मेष लग्न में शनि महाराज कैसा फल देते हैं, कैसा परिणाम देते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। शनि महाराज आपके कर्मेश और लाभेश हो जाते हैं, अर्थात कर्म स्थान के और लाभ स्थान के मालिक हो जाते हैं। तो क्या इन दो अच्छे स्थानों के स्वामी होके आपके मेष लग्न में अच्छे फल देते हैं? हमें तो नहीं लगता इतने अच्छे फल देते हैं जितने खूबसूरत आपकी कुंडली में दो स्थानों के स्वामी होके दिखते हैं। दरअसल क्या है, केंद्र के स्वामी होके ये दशम भाव के तो शुभ हुए, मगर 11वें स्थान को भी बहुत इतने यहाँ अच्छी प्राथमिकता दी नहीं गई कुछ लग्नों में। तो अब 11वें स्थान के भी स्वामी हो जाते तो ये पुनः पापी हो गए, तो इसलिए बहुत अच्छे फल देते नहीं हैं। जबकि देखा जाए तो कर्म स्थान और लाभ स्थान दोनों महान स्थान हैं, तो लेकिन 11वें स्थान को बहुत अच्छा स्थान नहीं कहा गया। कारण क्या है, छठे से छठा हो जाता है वो, तो उसे भी थोड़ा पाप फलों में रखा गया है 11वें स्थान को भी ज्योतिष शास्त्र में। और उन लग्नों में तो अवश्य रखा गया है जिसमें जो प्लैनेट इस स्थान का स्वामी होकर अच्छे फल नहीं देता। तो शनि महाराज मित्र नहीं है आपके लग्न के। तो आइए आगे विस्तार से चर्चा करें इस पे। और तब उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ सभी से कि जिन लोगों का हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं शनि महाराज की आपके लग्न में अर्थात मेष लग्न में। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छे फल नहीं देते, ये आप लोगों ने भी अनुभव से पाया होगा। देखिए आपके लग्न के मित्र नहीं, मंगल है तेज तरार उत्साही ग्रह, और क्या बोलते हैं उसे, उत्साह के साथ साथ एक शब्द और आता है ना भाई, किससे भरा रहता है, साहस से भरा रहता है, साहस से भरा हुआ ग्रह मंगल आपका। और आपका चूंकि लग्न भी अग्नि तत्व है, मंगल के दो लग्न है, एक वृश्चिक और एक मेष। तो मेष की बात कर रहा हूँ आपकी, तो मेष अग्नि तत्व है और वृश्चिक जल तत्व है, दोनों का स्वामी मंगल है। तो मेष वालों में ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा तेज तरारी जिसको कहते हैं, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाना, शॉर्ट टेम्पर होना, ये सब गुण पाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब में पाए जाते हैं, इसीलिए तो शनि की भूमिका को ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपनी कुंडली में। ये एकदम निस्तेज है, धीरे धीरे चलने वाले, मध्यम गति कह रहा। वो लोग कहते हैं शनि शनि लोग चलते हैं, मतलब सबसे धीरे चलने वाले। तो दोनों विरोधाभास है, एक तेज गति वाला, अब एक ऐसे समझिए एक खरगोश और एक कछुआ, आपकी चाल खरगोश जैसी, इनकी कछुए जैसी। तो ये दो विरोधाभास हैं, ग्रह हैं, ये शिथिल प्लेनेट हैं, आप अग्नि तत्व हैं, तेज तरार हैं। तो इसलिए आपके लग्न में शनि महाराज भी कर्म स्थान के स्वामी होके बहुत अच्छे परिणाम दे जाएं, इसकी उम्मीद जरा कम लगाइए आप। और मैंने अक्सर पाया है कि नहीं देते। तो ये जहाँ बैठ गए वहाँ का तो भला, जहाँ इनकी दृष्टि गई ये इनका स्वभाव है। ये अपने जिस लग्नों में एक वो होते हैं, क्या बोलते हैं, योग कारक, अरे दृष्टि तो उनकी वहाँ भी कई बार नुकसान दे जाती। तो कई बार ये आपके कर्म स्थान पे बैठ के पंच महापुरुष योग बना के दिखते तो हैं पंच महापुरुष योग में, लेकिन काफ़ी मुसीबतें खड़ी करते हैं। तो अब दशम स्थान में बैठ जाएंगे, अगर आपके मान लीजिए स्वग्रही पंच महापुरुष योग बना भी दिया गया तो 19 साल की दशा चलती, तो उसमें आप भूल जाइए 10 साल 9 साल ही कुछ अच्छे परिणाम देंगे। बाकी जगहों पे जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ नुकसान पहुँचाएंगे। आपके लग्न में बैठ गए, चलो बाकी लग्नों में कर्म स्थान का स्वामी लग्न में बैठ जाए पहले घर में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ राजयोग देता हूँ, मगर ये देंगे पक्का नहीं, ये देंगे मगर बहुत विलम्ब में लेंगे,
क्योंकि नीच के हो गए वहाँ, और अपने स्थान पर दृष्टि डालते हैं वहीं से दशम से, तो वहाँ के स्थान को बल देंगे, वो विषय अलग है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लग्न में ये अच्छे परिणाम दे जाएं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं एकदम बुरे ही दे जाएं। अब इनकी कंडीशन कहाँ है? अब जैसे ये मेष लगन में दशम स्थान में बैठे तो धनिष्ठा नक्षत्र आता है, वो आपके लग्न का नक्षत्र है मंगल का, वहाँ बैठ जाएंगे अच्छा है। चित्रा नक्षत्र में बैठ जाएंगे वो भी ठीक है, मृगशिरा में नहीं मृगशिरा भी नक्षत्र आता है मंगल का। अब जैसे आपका ये शनि चौथे स्थान में कर्क राशि में बैठ जाए, बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ दशम स्थान में बैठने से जितने परिणाम अच्छे नहीं देंगे वहाँ कर्क राशि में दे देंगे, ये बढ़िया है। कम से कम अपने घर को देखेंगे वहाँ से, तो वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दशम स्थान में बैठ के चौथी सातवीं दृष्टि सप्तम को देखेंगे तो कष्ट दे जाएंगे माता को। जहाँ जहाँ देखेंगे दसवीं स्थान में बैठेंगे, सप्तम स्थान में दृष्टि डालेंगे दशम से, मियाँ बीवी के झगड़े निश्चित है, उसमें बाज नहीं आते। इनको उसमें कमाल हासिल है, और मैं तो राहु को बोलता हूँ महारत हासिल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शनि महाराज आपके लग्न में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कुछ अच्छे नक्षत्रों में चले जाए तो बढ़िया है, बाकी नक्षत्रों की बात नहीं करूँगा। सारी बात करूँ तो वीडियो हो जाएगा आधे पौन घंटे का ज़्यादा। आप अपने उसमें देख लीजिएगा कुंडली में, ये 2 नक्षत्र तो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। वहाँ गए हैं तो ये पक्का बहुत नुकसान करेंगे, कष्ट देंगे, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, जब जहाँ जिस जगह इनका बस चलेगा वो तो कुंडली देख के पता चलता है। अब एक आद्रा नक्षत्र है राहु का, उस आद्रा नक्षत्र नहीं आना चाहिए, और आद्रा नक्षत्र आएगा मिथुन राशि में, वहाँ नहीं जाना चाहिए इनको, बिल्कुल नहीं, बहुत नुकसान दे देंगे आद्रा नक्षत्र में। 2 नक्षत्र और भी हैं उसमें मिथुन राशि में, उसकी चर्चा नहीं करूँ मैं, मुख्यतः बुरा बता रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा बुरे रहेंगे। और मूला नक्षत्र में ही जाने चाहिए, वो है धनु राशि, गुरु की राशि है, मगर उसमें मूल नक्षत्र नहीं जाना चाहिए, राहु केतु का नक्षत्र है। वहाँ ये वाकई लंबा कष्ट देते हैं किसी भी किस्म का। दिखेंगे तो भाग्य स्थान में बैठे आपकी कुंडली में, मूला नक्षत्र अगर हुआ तो देखने में तो बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं कि भाग्य स्थान का, कर्म स्थान का स्वामी कहाँ गया, भाग्य स्थान। मगर ये क्षमा कीजिएगा, ये अच्छे वहाँ पर फल दे जाएं जरूरी, बाकी उसके 2 नक्षत्र और भी हैं उसमें, ठीक है, कल से मूला का ध्यान रखिए। अब मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र आता है तो पराक्रम स्थान में दिख तो रहे हैं, मगर ये अच्छे पराक्रम, अच्छे विषय को ले जाएं, वो जरा गड़बड़ बात। अब उसमें भी देख लीजिएगा आपका राहु शनि कहाँ बैठा है, जो मूल नक्षत्र केतु का और आद्रा नक्षत्र राहु का। तो इन 2 स्थानों में आपके, मतलब इन 2 नक्षत्रों की बात कर रहा हूँ, तो स्थान भी समझ लिया, बता ही दिया, भाग्य स्थान पे जाएंगे और एक पराक्रम स्थान पे। बाकी 2 नक्षत्रों में बैठे हैं इसके, तो कोई विषय दूसरा है। इन 2 नक्षत्रों की बात करें, सब नक्षत्रों की बात करूं तो कहा ना बड़ा समय लगेगा। जैसे मैंने बोला कर्क राशि में चले जाए अच्छा है, तो उसमें एक नक्षत्र तो गुरु का आता है, वो पुनर्वसु चौथे स्थान पे, और कर्क राशि आपके चौथे स्थान पे आती है तो योग कारक है। मेष लगन में सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में योग कारक होते हैं, तो अगर चौथे स्थान पे चले गए तो बढ़िया है। कर्क राशि में दिख रहे हैं, चंद्रमा की राशि में अच्छा है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र आएगा उसमें, और एक इन्हीं का नक्षत्र आ जाएगा पुष्य, ये अपने नक्षत्र में हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। इसीलिए अक्सर बहुतों की कुंडली में आपने देखा होगा कर्क का शनि बहुत अच्छे परिणाम देता है। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ शास्त्र में चीज़ें ऐसी लिखी गई कि शनि चंद्रमा की नहीं पड़ती है, नहीं ऐसा नहीं है, नक्षत्रों को भी तो देखिए। तो कुल ये दे के कहने का मतलब ये है कि कुछ जगहों पे आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छे परिणाम दे जाएंगे, लेकिन कुछ जगहों पे नुकसान
अवश्य करेंगे। और इनकी एक आदत है, जहाँ बैठते हैं उस स्थान की तो भला करते हैं, कोई बुराई नहीं है, मगर जहाँ देखते हैं वहाँ ये परेशानी क्रिएट कर ही देते हैं। भाई साहब मानते हैं नहीं शनि महाराज, इनका क्या करें, स्वभाव ऐसा है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, इसमें किसी भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य को कहीं भी कोई संशय नहीं है। इसीलिए इनको खराब स्थान पर दृष्टियाँ पड़ रही 6-8-12 में, तो बोले ठीक है, वहाँ का क्या नुकसान होगा, वहाँ तो पहले से नुकसान में रहता है आदमी, तो बोले वहाँ का और नुकसान कर देंगे, अच्छा है। तो कुल ले दे के आप अपने लग्न में शनि महाराज के फल को सम मानिए, बहुत अच्छा मान के न चले। भले ही कर्मेश और लाभेश हैं, अर्थात कर्म स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी होने के बावजूद आपको ये अच्छे परिणाम बहुत अच्छे दे जाएं, उसकी उम्मीद मेष लगन का व्यक्ति ना लगाए तो ज़्यादा सुखी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम खराबी दे जाएंगे, लेकिन जिन स्थानों को मालिक हैं तो बाकी प्लैनेट है इन स्थानों के स्वामी होके अच्छे परिणाम देते। कर्म स्थान तो कर्म स्थान महान बनाता है मनुष्य को, कर्म स्थान तो ये भी बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर वो जब आदमी को कष्ट हो के आयु खींचने लगती है तो उसी से पूछिए। और कहीं ये थोड़े गलत बैठ गए तो ये अंतर्दशा वगैरह में नुकसान पहुंचा देंगे आपके कर्म स्थान को, पता नहीं क्या मुसीबत वहाँ खड़ी कर देंगे। एलिगेशन वगैरह ही लगता है, मुसीबतों में क्या होता है, जो आदमी नहीं है दुनिया वो घोषित करने लगे, तो कई बार ये भी सब परेशानियाँ देते हैं। इसलिए मैंने कहा मूला नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र इनका संबंध ना ही रहे तो अच्छा है। इनका कोई परिचित प्लैनेट उधर चला गया, उसकी दृष्टि उष्टि पड़ गई या उसके नक्षत्र में ये आपस में एक दूसरे का ट्रांसफर कर लिए तो भी समस्या खड़ी करेगा, क्योंकि राहु भी पाजी है और केतु भी आपके लग्न के लिए। तो आपका ये कर्म स्थान का स्वामी तो बेहतर है इन दो नक्षत्रों में ना जाए, बार बार बोले दे रहा हूँ। बाकी नक्षत्रों में तो 19-20 में देखा जाएगा। बाकी जो बाकी नक्षत्र में मैंने बोले उन नक्षत्रों में अगर ये जाके बैठे हैं, उन राशियों में बैठे हैं, कर्क में अच्छे हैं। मैं बता रहा हूँ मकर में 100 राशि हो के भी कर्क से अच्छे हैं। दसम स्थान में बैठ के भी कर्क स्थान में कर्क राशि में बैठेंगे चौथे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे। और भी स्थान है, पंचम स्थान में भी सिंह राशि में बैठेंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं, मगर उनके भी नक्षत्र देखने पड़ेंगे। तो बातें नेक हैं, अभी एक एक घर को गिनाऊंगा तो ओवरऑल मैंने बताया 60% तकलीफ दे जाते हैं, 40% अच्छा करते हैं। अगर कहीं बेहतर पोजीशन बेहतर नक्षत्रों में है तो हो सकता है 60% बेहतर 40% नुकसान, मगर उस 100% फायदा दे जाएंगे ज़रा कम होता है। बाकी लग्नों में कर्म स्थान का स्वामी 100% फायदा ही देता है। एक दो लगन और भी होंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कर्म स्थान का स्वामी ग्रेट होता है किसी भी कुंडली में। मगर मेष लगन में शनि महाराज कर्म स्थान के स्वामी होकर भी वो काम नहीं करते जो कर्म स्थान का स्वामी करता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से एक प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।